जहां जियू और साओकिंग आपस में बातचीत कर रहे थे। साओकिंग जियू से इंसानों को केनियन में रहने देने की वजह जानना चाहती थी, उनको लाइफ ऑफ एसेंस पिलाने की वजह जानना चाहती थी। जियू साओकिंग को समझाते हुए बोलता है कि उसे इंसानों की नॉलेज की जरूरत है, उनकी बैटल की नॉलेज की जरूरत है, क्योंकि नॉलेज से ही सब कुछ जीता जा सकता है। इंसानों के बीच कुछ बहुत बड़ा हुआ है मास्टर। जियू के बातों को काटते हुए साओकिंग कुछ दिनों से चल रहे जिनसिंग शहर की तबाही के बारे में, न्यूक्लियर बम के बारे में जियू को अपडेट करती है। तो इंसानों ने न्यूक्लियर बम यूज कर ही दिया। मास्टर, 3 मिसाइल्स लॉन्च हुई पर बस एक ही टारगेट को लगा, दूसरे 2 बाउंस हो गए। बाउंस हो गए सुन जियू कंफ्यूज था। यहाँ हमें पता चलता है कि गोल्डन ईल एक तरह का साउंड वेव जनरेट कर रहा था। साउंड वेव एक तरीके से बैरियर बना था और न्यूक्लियर बॉम्ब से गोल्डन ईल को बचा रहा था। मास्टर, साओकिंग कंटिन्यू करती है, तीसरा मिसाइल गोल्डन ईल को लगा जरूर, पर घायल होके वो समंदर की गहराई में खो गया। साओकिंग से सब कुछ सुन जियू सोच में पड़ गया था। अगर कभी ऐसा अटैक उस पे हुआ तो वो ईल की तरह कहीं भाग नहीं सकता था। ईल घायल जरूर हुआ था पर वो जिंदा था, और अगर वो न्यूक्लियर वेपन के रेडिएशन से इवोल्व हो गया, म्यूटेट हो गया, तो इंसानों के लिए घातक साबित हो सकता था। वार के ख्याल से ही, इंसानों के ख्याल से ही जियू परेशान होने लगा था। इंसान जो एक थर्ड ऑर्डर के बीस्ट को भागने पे मजबूर कर दिया था, कोई मामूली ओपोनेंट नहीं था। जियू को जल्द से जल्द अपने अंडरग्राउंड एम्पायर को बढ़ाना था। न्यू स्ट्रॉन्ग कंपेनियंस चाहिए था। आसपास के फॉरेस्ट से बीस्ट को हंट कर करके उनको लाइफ ऑफ एसेंस पूल में डाल डाल के उनको जियू इवॉल्व करने लगा था। देखते ही देखते जियू के पास न्यू बीस्ट के मेंबर्स बढ़ने लगे थे। ऐसे ही प्रोसेस में जियू को 2 अनोखे बीस्ट मिल गए थे। एक बोर जो इवॉल्व होकर म्यूटेंट वाइल्ड बोर में ट्रांसफॉर्म हो चुका था, जो लेवल 6 का था और सख्त स्किन और स्पाइकी बॉडी आर्मर से ढका हुआ था, जो एनिमीज पे डैश अटैक कर सकता था और ग्राउंड ट्रैम्पलिंग उसका स्पेशल एबिलिटी था। दूसरा था क्रोकोडाइल जो इवॉल्व होके एक एंशिएंट एम्परर एलिगेटर में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। द मोस्ट रूथलेस बीस्ट, द मोस्ट फेरोसियस बीस्ट जियू के आंगन में पैदा हो चुका था। एक ऐसे बीस्ट में इवॉल्व होना लाखों में, करोड़ों में कोई बीस्ट ही हो पाता था। एंशिएंट एम्परर एलिगेटर के आते ही म्यूटेंट रेड फॉक्स और एम्परर एलिगेटर के बीच कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। कंपटीशन रैंकिंग का, कंपटीशन कैप्टनशिप का। एक तरफ लेवल 9 का म्यूटेंट रेड फॉक्स था तो दूसरी तरफ एंशिएंट एम्परर एलिगेटर था। एंशिएंट एलिगेटर एक अवेकेंड बीस्ट था, वो भी लेवल 9 में इवॉल्व था और अपने शॉकवेव, बोन आर्मर और मजबूत जबड़ों के साथ एलिगेटर क्रोकोडाइल एक शक्तिशाली ओपोनेंट था। जहां म्यूटेंट रेड फॉक्स अपने स्पीड से, एजिलिटी से हमले पे हमला कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ एंशिएंट एम्परर एलिगेटर एयर ब्लेड से, अपने जायंट साइज से और अपने नुकीली आइस आर्मर से म्यूटेंट रेड फॉक्स को पीछे धकेल रहा था। दोनों बीस्ट इतने पावरफुल थे कि खुद साओकिंग उन दोनों बीस्ट के मूव्स को नहीं देख पा रही थी, और क्यानकिन, किंग जाओ और लैंगफेंग तो दोनों बीस्ट को देख दंग ही हो गए थे। मैच में एक पॉइंट ऐसा आया था जब एंशिएंट एलिगेटर म्यूटेंट रेड फॉक्स को अपने मजबूत जबड़ों में जकड़ लिया था। सबको लग रहा था कि म्यूटेंट रेड फॉक्स का खेल खत्म हो गया। तभी वो अपने मुंह से फ्लेम्स की बौछार करके एलिगेटर को जलाने लगता है। बर्फ और आग की टकरार से चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। जब धुआं हटता है तो म्यूटेंट रेड फॉक्स और एंशिएंट एम्परर एलिगेटर एक दूसरे को ग्रीट कर रहे थे, हंस रहे थे। दोनों का फ्रेंडली मैच बिना कोई प्रॉब्लम्स के खत्म हो चुका था। दोनों एक दूसरे के पावर लेवल को समझ चुके थे। दूसरे दिन किंग जाओ जियू के पास आके अपने आप को इवॉल्व करने के लिए, खुद के लिए लाइफ ऑफ एसेंस की कुछ बूंदे मांग रहा था। वो स्ट्रॉन्गर बनने के लिए, इवॉल्व होने के लिए अपने जाति, इंसानियत से भी मुकरने को भी तैयार था। जियू के लाइफ ऑफ एसेंस के लिए किंग जाओ दूसरे इंसानों को भी मारने के लिए तैयार था। जियू मन ही मन सोचने लगता है कि जो इंसान खुद के रेस का, खुद के जाति का ना हो सका, वो क्या उसका वफादार हो पाएगा? जियू जल्दबाजी में ऐसा वैसा कुछ नहीं करना चाहता था। जियू किंग जाओ को तुरंत लाइफ ऑफ एसेंस ना दे के उसे ऑब्जर्व करने की सोचता है, उसके एक्शन को देखने की सोचता है, और किंग जाओ को फिलहाल के लिए बीस्ट के पास वापस भेज देता है। जियू अच्छी तरह से जानता था कि उसका केनियन स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ था। इवॉल्व होने के लिए, स्ट्रॉन्गर बनने के लिए वो एक तरीके से बेस्ट जगह था। उस जगह का फायदा उठाने के लिए कोई भी उस जगह पे रहने के लिए तैयार था। ये तो अच्छी बात है ना मास्टर, इंसानों के हेल्प से हम और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाएंगे, इस जगह को हम डेवलप कर पाएंगे। जब साओकिंग किंग जाओ की हरकतों को देख खुश हो रही थी तो जियू उसे समझाने लगता है, कुछ लोग पैदाइश से ऐसे होते हैं, अगर तुम उनको हेल्प करने के लिए उंगली दे दो तो वो पूरा का पूरा हाथ ही पकड़ लेते हैं। तुम उन्हें अगर कभी कुछ दे दो तो वो धीरे धीरे तुमसे कुछ ना कुछ लेने की आदत बना लेते हैं, और जब तुम उनको कुछ नहीं दोगे तो सबसे पहले वो तुम्हें ही धोखा दे देते हैं। और ऐसे लोगों का एग्जाम्पल इंसान है
जो अपने फायदे के लिए किसी का भी गला काट सकते हैं। अभी के लिए हमें छिपके ही रहना चाहिए। केनियंस में स्पिरिचुअल एनर्जी की भरमार है, ओर्स की भरमार है। हमें धीरे धीरे डेवलप करते रहना चाहिए। जियू के बातों को काटते हुए, टोकते हुए साओकिंग कुछ बोलने लगती है। मास्टर, सिल्वर सेंटीपीड पकड़ा गया। अब इंसान उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। खबर सुन जियू शॉक में आ गया था। एक सेकेंड ऑर्डर के बीस्ट को एक ही महीने के टाइम में पकड़ लेना, काबू कर लेना कोई आसान काम नहीं था। इंसानों का डेंजर लेवल दिन ब दिन जियू की नजरों में बढ़ता चला जा रहा था। साओकिंग, क्या तुम इंस्टीट्यूट ठीक रहोगी? सिल्वर सेंटीपीड एक खतरनाक बीस्ट है। अगर तुम उस बीस्ट पास बिना प्रिपरेशन जाओगी तो वो तुम्हें वहीं निकल जाएगा। यस मास्टर, मैं वहां सुरक्षित रहूंगी। मैं हमेशा वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर करके आपको बताती रहूंगी। जियू साओकिंग के बारे में चिंता कर रहा था। सिल्वर सेंटीपीड अब रिसर्च इंस्टीट्यूट पे जो था, पर साओकिंग की बातें सुन जियू समझ जाता है कि साओकिंग अब बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है। वो डिफिकल्ट सिचुएशन में अपने आप का ख्याल रख पा रही है। दूसरी तरफ हर एक बीस्ट मैच पे मैच कर रहे थे। जियू के बीस्ट आपस में लड़ के अपने लेवल को इंक्रीज कर रहे थे। जहां हनीपट बैजर एंशिएंट एम्परर एलिगेटर को बार बार चैलेंज कर रहा था, वहीं गोल्ड सिल्क मंकी म्यूटेंट वाइल्ड बोर पे सवार होकर फॉल्कन्स और क्रेन्स को चुनौती दे रहा था, लड़ रहा था। म्यूटेंट विंड वुल्फ्स भी अपना नंबर बढ़ा चुके थे। अब उनके ग्रुप में लगभग 30 मेंबर्स हो चुके थे। धीरे धीरे जियू का बीस्ट आर्मी तैयार हो रहा था। मास्टर, अब टाइम आ गया है इन हाई लेवल बीस्ट को एरिया टायरेंट बनाने का, एरिया बॉस बनाने का। साओकिंग की बातें सुन जियू भी समझ चुका था कि हमेशा उन बीस्ट को वो एक जगह नहीं रख सकता था। शायद टाइम आ चुका था उन बीस्ट को एरिया बॉस बनाने का, उनको एक एक एरिया गार्डियन बनाने का। इतने सारे बीस्ट के गैदरिंग से किंग जाओ, क्यान किंग और लैंग फेंग को गूस बम्स आ रहे थे। वो समझ चुके थे कि इतने सारे बीस्ट अगर बाहर चले गए तो भयानक तबाही मचेगी, पूरा फेडरल नेशन पागल हो जाएगा।